ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस। आई एम श्योर आप सभी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और डेफिनेटली कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसी मुझे आशा है। हमारा चौथा क्यू है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट का मतलब है कि जो भी हमारे हैबिट्स होते हैं या डेवलप हो जाते हैं वो कोई ना कोई इमोशंस के कारण होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बैड हैबिट्स डेवलप होते हैं उसके लिए तो हमारा इमोशंस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। पर्टिकुलरली जैसे हम यदि किसी भी कारण से हम थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं तो हो सकता है कि हम ज़्यादा फूड खा लें, ज़्यादा खाना खा लें और अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए हमें लग रहा है कि शायद मेरा डिप्रेशन इससे चला जाएगा। क्योंकि हम ये महसूस ही नहीं कर पा रहे कि हम डिप्रेशन में हैं, लेकिन उस अवस्था में हम ज़्यादा खा के अपना रेस्टलेसनेस दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप बोर हो रहे हैं और आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सडनली आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं सडनली अमेज़ॉन पे चला जाता हूं और कुछ खरीद लेता हूं। तो क्योंकि आपके पास कुछ क्लैरिटी नहीं है कुछ करना है, आपका इमोशनल स्टेट में बोर्डम या फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आ रहा है और आप अमेज़ॉन पर परचेज कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो काफ़ी लोग इंटरनेट के ऊपर इसी तरह से बहुत सारा समय अपना व्यतीत करते हैं या वेस्ट करते हैं हैबिट से, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ बोर्डम और फीलिंग लोनली काइंड ऑफ थिंग। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इमोशंस हैं ये हमारे बिहेवियर का बहुत बड़ा हिस्सा है और ऐसा पाया गया है कि इनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट to generate a new habit or to establish or develop a new habit and overcome this emotions. It is a difficult task and most of the scenarios में ऐसा देखा जाता है कि जो emotions होते हैं जो हमारे ट्रिगर्स के लिए और या फिर हमको पॉजिटिव हैबिट को डेवलप करना है तो हमें बहुत ही कॉन्शियस वे से ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट में हैं और आपको नई हैबिट डेवलप करना है तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली उस स्टेट में अपने आप को महसूस करना होगा कि मैं अभी इस इमोशनल स्टेट में हूँ और मुझे इस इमोशनल स्टेट में एक नई हैबिट डेवलप करना है। जब तक कि आप ये नहीं करेंगे तब तक के वो आपका इमोशनल स्टेट फिर आपको पुरानी किसी बैड हैबिट में लेके चला जाएगा और वो इमोशंस हमारे बहुत पावरफुल ट्रिगर्स होते हैं, तो इसलिए वो उस हैबिट से निकालने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेंगे। जैसे बेसिकली हमारी बॉडी में यदि टेंशन आ रहा है या किसी भी प्रकार का हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली देखा जाता है कि हम क्या करें, इसमें से हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसका सिंपल मैं जो पर्टिकुलरली अपनी नई हैबिट जो मैंने डेवलप की है इस पर्टिकुलर स्टेज से बाहर निकलने के लिए कि जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं कॉन्शियसली 1 मिनट वहाँ रुक जाता हूँ और रुकने के बाद डीप ब्रीदिंग करता हूँ और इस डीप ब्रीदिंग को एक रिदम के साथ करता हूँ। ये रिदम है मेरा 315 का मतलब है कि मैं 3 काउंट इन सांस अंदर लेता हूँ 3 काउंट में। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे 1 2 and 3, तो मैं ऐसे सांस अंदर लूँगा, 1 काउंट के लिए मैं वहाँ रुकूँगा और 5 काउंट्स के लिए मैं सांस को बाहर छोड़ूंगा। तो जब मैं ये ऐसा 3-4 बार करता हूँ तो ये जो मेरा उस समय का उस पर्टिकुलर क्षण का जो मेरा इमोशनल स्टेट है या मेरा जो स्ट्रेस आ रहा है ये 3-4 बार या 5 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद मैं अपने नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न पर आ जाता हूँ। तो इस तरह से आप भी कोई ना कोई एक नई हैबिट डेवलप कर सकते हैं अपने इमोशनल स्टेट को ओवरकम